कार्रवाई होगी, सब अपने ही है, ये भी अपने ही, ये भी कोई अलग नहीं है, लेकिन कार्रवाई कहीं आपको ढील लगे 2 दिन वहाँ उत्तराखंड में होगा। उसके बाद पहला व्यक्ति मैं हूँगा मस्जिद में जाके मौलाना को मैं मारूंगा पहला व्यक्ति मैं हूँगा मस्जिद में जाके मौलाना को मैं मारूंगा द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। यूपी में कभी पुलिस के सामने ईद के दिन से पहले जागरण करने की धमकी दी जाती है, दरोगा साहब को धमकी दी जाती है, तो कभी दो पक्षों की लड़ाई के बीच महंत घुसकर खुलेआम मस्जिद में घुसकर मौलाना को मारने पीटने की धमकी देता है। गाजियाबाद पुलिस के सामने एक तथाकथित महंत ने कहा कि मैं मस्जिद में घुसकर मौलाना को मारूंगा। जो वीडियो वायरल हो रहा है दोस्तों, उसमें साफ तौर पर एक महंत ये धमकी देता हुआ दिखाई दे रहा है और उसमें पुलिस खड़ी हुई देखती रहती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गाजियाबाद हो चाहे मेरठ हो, यूपी में कोई भी जगह हो दोस्तों, कभी बीजेपी के नेता ये बोलते नजर आते हैं कि ये देश मुल्लों की वर्जी से नहीं चलेगा, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो कभी कोई महंत ही पुलिस के सामने खड़े होकर मस्जिद में घुसकर मारपीट करने की धमकी देता है, लेकिन पुलिस बुत बने वहां पर खड़ी देखती रहती है। ये वाकई इतना ज्यादा धमकी भरा वीडियो है दोस्तों कि पुलिस को उसी वक्त उस तथाकथित बाबा को दबोचना चाहिए था, पकड़कर जेल में ठूसना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि बाद में इस ढोंगी बाबा पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, ऐसा कहा जा रहा है, पुलिस ऐसा दावा कर रही है। पर आपको मैं धमकी भरा वीडियो सबसे पहले दिखा देती हूँ कि मस्जिद में घुसकर क्या पीटने की धमकी दी है। उसके बाद पूरा मामला आपको बताऊंगी कि आखिर इस तथाकथित बाबा का नाम क्या है और किस मामले को लेकर इसने ये धमकी दी है। लेकिन उससे पहले आपको ये वीडियो दिखा देते हैं दोस्तों, ये वीडियो आप देख लीजिए। कल जा भी रहे, कल हम लोग जा रहे हैं, वहीं जा रहे हैं, कल वो उत्तराखंड में वो है ना, और कार्रवाई होगी, सब अपने ही है, ये भी अपने ही, ये भी कोई अलग नहीं है, लेकिन कार्रवाई कहीं आपको ढील लगे 2 दिन वहाँ उत्तराखंड में होगा खाली। उसके बाद पहला व्यक्ति मैं हूँगा मस्जिद में जाके मौलाना को मैं मारूंगा जी। तो ऐसे ढोंगी घूम रहे हैं इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में। अब सोचने वाली बात यह है, गौर करने वाली बात यह है कि जब बीजेपी के नेता मुसलमानों के खिलाफ पुलिस के सामने और पुलिस के साथ गुंडाई और दबंगई पर उतारू हो सकते हैं, तो फिर ये तो भगवाधारी है। जब सत्ताधीन पार्टी के नेता ही ये कर सकते हैं, तो फिर ये संघी तो कुछ भी कर सकते हैं। इन भगवाधारियों पर पुलिस अपना चाबुक तब चलाती है जब शिकायतें आनी शुरू हो जाती हैं कि भैया इन्होंने विवादित टिप्पणी की है तो आपको केस दर्ज करना चाहिए, और योगी जी की इज्जत भट्टा बैठ जाता, इसलिए इस पर एफआईआर हो चुकी है। अब दोस्तों ये जान लीजिए कि हुआ क्या था, मामला क्या था और किस बात को लेकर इस बाबा ने मस्जिद में घुसकर ये मारने की धमकी दी है, पीटने की धमकी दी है। स्क्रीन पर आपको दैनिक भास्कर की खबर इस वक्त मैं दिखा रही हूं, आप देख पा रहे होंगे। इस खबर के मुताबिक गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम में पैसों को लेकर विवाद हुआ, झड़प हुई दो पक्षों में झड़प हो गई, लड़ाई हुई, तू में हुई, दो समुदाय आपस में भिड़ गए बुरी तरीके से। दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट और पत्थरबाजी भी हुई है। इसी दौरान एक पक्ष की पैरवी करने के लिए उनकी तरफ से हिंडन बिहार के बालाजी मंदिर के महंत हैं, तथाकथित महंत मछेंद्रपुरी महाराज, वो पहुंच गए। इस बाबा ने बयान दिया कि अगर पुलिस कार्यवाही नहीं करती है तो वो मस्जिद में घुसकर उस आरोपी मौलवी को मारेंगे। इसके बाद ये खबर कहती है कि दोनों पक्षों से पुलिस ने 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है और महंत के खिलाफ भी धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। वहीं दोनों पक्षों का जो मामला था वो भी आपके संज्ञान में होना चाहिए दोस्तों, इसलिए मैं वो भी आपको बता देती हूँ। तो गाजियाबाद के संजय नगर सेक्टर 23 में वसीम नाम का एक व्यक्ति, जिसने कुछ रुपए रविंद्र को दिए थे। वसीम काफी दिनों से अपने रुपए वापस मांग रहा था कि मुझे मेरे पैसे वापस कर दे। मंगलवार रात इसे लेकर दोनों पक्षों में लड़ाई हो गई और देखते ही देखते मारपीट होने लगी। मामले में पत्थरबाजी हुई है। मामला 2 धर्मों से जुड़ा होने की वजह से रात में मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी सिटी निपुण अग्रवाल और सीओ समेत कई थानों की जो पुलिस फोर्स है वो वहां पर मौके पर
पहुंच गई ताकि कोई मामला अगर बिगड़े तो उसको सुधारा जा सके। अब मामला दो धर्म यानी हिंदू मुस्लिम विवाद से जुड़ा हुआ था, जिसकी गंभीरता को देखते हुए वहां मौके पर एसपी सिटी निपुण अग्रवाल और सीओ समेत कई थानों का पुलिस फोर्स पहुंच गया, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब पुलिस जब दोनों पक्षों को शांत करवा रही थी तभी मौके पर रविंद्र की तरफ से महंत मछेंद्रपुरी महाराज पहुंच गया, जिसने ये विवादित टिप्पणी की है। पुलिस ने इस महंत को लाख समझाने की कोशिश की कि महाराज आप दूर रहिए इस विवाद से, लेकिन इस महंत ने एक बात नहीं सुनी और कहा कि अगर पुलिस जरूरी कार्यवाही नहीं करती है तो मैं पहला ऐसा व्यक्ति होऊंगा जो मस्जिद में घुसकर मौलवी को पीटेगा। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि क्या ये दो पक्षों के बीच जो टांग अड़ाने वाला महंत है ये पहली बार सुर्खियों में आया है? क्या इसने पहली बार ऐसी विवादित टिप्पणी की है, वो भी पुलिस के सामने खड़े होकर? इससे पहले भी ये विवादित टिप्पणी और विवादित बयान दे चुका है क्या? तो इसका जवाब है कि यह शख्स पहली बार ऐसे दो पक्षों के बीच बोलने वाला महंत नहीं है। ये पहले भी कर चुका है ये सब कुछ। 2021 की बात कीजिए, पिछले साल की बात कर रही हूँ दोस्तों। 2021 में हिंडन विहार के सामने फिल्मी गाने बजाने पर दो पक्षों के बीच लड़ाई हो गई थी। इस मामले में भी ये महंत बुरा फंसा था, इसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी, उसमें भी इसने टांग अड़ाने की कोशिश की थी। इसके बाद जब इस महंत पर मुकदमा दर्ज हो गया यानी एफआईआर दर्ज हो गई तो मुकदमे से बचने के लिए, केस से बचने के लिए इसने ये बयान दिया कि मुझे मंदिर पर ताला लगाकर यहां से पलायन करना पड़ेगा और सिंपैथी गेन करने की कोशिश की। एफआईआर केस में महंत ने 14 जुलाई 2021 को खुद पर केरोसिन छिड़क ली और खुदकुशी करने की कोशिश की ताकि उससे बचा जा सके। इस पूरे मामले के बाद महंत के समर्थन में बड़ा कार्यक्रम भी किया गया था, ऐसा खबरें कहती है। अब मुसलमानों के लिए ये पहले भी नफरत फैला चुका है क्या? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो इस सवाल का जवाब भी है दोस्तों कि इससे पहले इसने ये कहा था कि मंदिर में पूजा के लिए आने वाली जितने भी हिंदू महिलाएं हैं उनसे मुस्लिम लड़के छेड़छाड़ करते हैं। लेकिन जब पुलिस ने इस पूरे केस की जांच की तो पता चला कि इस महंत का ये दावा भी फर्जी था। तो इस महंत का नाता जो है इतने बड़े बड़े विवादों से है। इसके बाद भी हैरानी की बात यह है कि इस पर इतने मुकदमे दर्ज होने के बावजूद भी ये महंत जो है अभी तक जेल में बंद नहीं है। एफआईआर दर्ज होने से क्या होता है? एक एफआईआर दर्ज हुई, अभी तो जेल से बाहर है। ऐसे ढोंगी और समाज में नफरत फैलाने वालों का इलाज सिर्फ एफआईआर नहीं है दोस्तों, इसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और इसके जैसे हर आरोपी को सजा मिलनी चाहिए। यूपी में भाजपा के नेता पुलिस के सामने बोलते हैं कि चाहे कुछ हो जाए पर हम तो जागरण करेंगे, जितनी ताकत लगानी है दरोगा साहब आप लगा लो, हम भी देखते हैं शहर में हमारी क्या औकात है, आप भी अपनी ताकत लगाकर देख लो। यह भाजपा का बयान था, भाजपा नेता का। वो मामला मेरठ से सामने आया था। अब बीजेपी नेता ने कहा था कि मुल्लों से ये देश नहीं चलेगा। हालांकि उस वक्त भी दरोगा साहब ने मामले को संभालने की भरपूर कोशिश की थी। आज भी यही हुआ है। गाजियाबाद पुलिस के सामने तथाकथित बाबा ने मस्जिद में घुसकर मौलवी को मारने की धमकी दी है, जबकि पूरा मामला उससे जुड़ा भी नहीं था। वो मामले में सिर्फ घुसने की कोशिश कर रहा था। पूरे गाजियाबाद का माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई है, लेकिन एक एफआईआर दर्ज करके बाबा को छोड़ दिया जाता है। इस शख्स पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये फिर मिसाल बन जाए, पिछली बार की तरह नौटंकी ना करे, जिसकी वजह से अभी छूट गया है और छूट कर विवादित टिप्पणी दे रहा है। दोबारा विवादित टिप्पणी देने से पहले 10 बार ये सोचे, क्योंकि ऐसे ही लोग शहर का माहौल बिगाड़ते हैं और पुलिस फिर कुछ नहीं कर पाती है। शहर का पूरा माहौल बिगड़ जाता है, तनावपूर्ण हो जाता है। इसलिए पुलिस को अभी ही सख्त होना पड़ेगा ताकि ऐसे ढोंगी नफरत फैलाने वाले जितने भी बाबा महंत हैं बार बार सोचने पर मजबूर हो कि हम ये बोले या ना बोले। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।